नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और आप सब बहुत खुश और संपन्न जीवन जी रहे होंगे इसकी मैं आशा करती हूँ। और कृष्ण भगवान उनकी कृपा दृष्टि आप पर हमेशा ही रख रहे होंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, आ गई हूँ आज फिर एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी तुकाराम महाराज के बारे में है। इनके बारे में पहले भी मैं एक कहानी शेयर कर चुकी हूँ। मुझे लगता है 2-3 कहानियाँ मैंने शेयर की हुई। आप मेरे वीडियो लिंक्स में जाके इसे देख सकते हैं। तो आज की जो कहानी है वो है इनके स्वभाव के बारे में, कि इनका स्वभाव कैसा था। वैसे तो हर संत का स्वभाव सेम ही होता है, लेकिन तुकाराम जी का स्वभाव इनसे थोड़ा अलग कह सकते। बहुत ही ज़्यादा भोले थे तुकाराम महाराज, यानी इतने भोले कि उन्हें कोई कुछ भी कहे, उनकी बीवी तक उन्हें कुछ बोले तो भी वो सुन के अनसुना करते थे, प्यार से ही बात करते थे। वो कितना भी झगड़ा करे, वो कितना भी उनसे 4 शब्द गलत भी बोले, कोई भी, तो भी वो बच्चा भी अगर उनसे कुछ शरारत करे तो भी वो कुछ नहीं बोलते थे, प्यार से उनसे बात करते थे और बात को टाल देते थे। हमेशा हरि नाम उनका चलता रहता था, विट्ठल भगवान का। तो उनके बारे में आज की कथा है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो हरि भजन करते हुए बैठे थे, तब वहाँ पर एक किसान आया और उसने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या आप मुझे मदद करेंगे मेरे काम में। तो उन्होंने कहा हाँ बोलो क्या करना है। तो उन्होंने कहा मुझे ना गन्ने के खेत में थोड़ी कटाई करनी है, मुझे कुछ लोग कम पड़ रहे हैं, तो क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद करेंगे गन्ने काटने में। उसके बदले में मैं आपको पैसे भी दूंगा और आपको जो धान्य चाहिए मैं दे दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो हमेशा ही लोगों की मदद करते थे, कभी किसी को मना नहीं करते थे। तो वो चले गए। फिर दिन भर उन्होंने वहाँ पे गन्ने काटे वगैरह सब किया। तो उस किसान ने भी उनको पैसे दिए और उनको 20-25 गन्ने दे दिए उसने। तो अभी वो गन्ने दिए तो वो गन्ने लेके आ रहे थे वापस शाम को घर पे। तो रास्ते में उन्हें बच्चे दिखे, तो बच्चे लोग उनको बार बार छेड़ रहे थे कि आम्हाला द्या मराठी में, कि हमको गन्ने दो करके। तो उन्हें लगा, और वो ऐसी स्वभाव की, तो उनके पास जो कुछ भी था जिसने मांगा उसको वो दे दिया करते थे। तो उन्होंने क्या कि आते आते 25-30 जो गन्ने थे उसमें से सारे गन्ने, जितने बच्चे थे सब बच्चों को उन्होंने एक एक गन्ना दिया, बांट दिया और वो चले गए। अब उनके पास सिर्फ एक ही गन्ना बचा था जो वो अपने घर लेकर गए। अब जब घर गए तो बीवी ने गुस्से में पूछा कहाँ थे तुम, दिन भर क्या कर रहे थे तुम, और ये क्या एक ही गन्ना लेकर आए, एक ही गन्ना मिला तुमको। तो बोले नहीं, उन्होंने तो मुझे बहुत गन्ने दिए थे, लेकिन रास्तों में बच्चे थे, बच्चों को चाहिए था तो मैंने सबको एक एक गन्ना दे दिया और ये एक गन्ना बच गया तो मैं घर पे ले गया। तो उनकी बीवी ने इतना उनको डांटा। ऐसे ही होता है, जो शांत स्वभाव के लोग होते हैं ना, हमेशा उनको ही डांट पड़ती है। अच्छे स्वभाव के लोगों को ही लोग गालियाँ देते हैं क्योंकि वो सुन के लेते हैं, वो शांत स्वभाव के होते हैं, उन्हें झगड़ा वगड़ा करना उनको पसंद नहीं था। और वैसे भी तुकाराम जी जो थे वो तो भगवान के भक्त थे, बहुत असीम भक्त थे वो, इसलिए वो किसी से भी झगड़ा नहीं करते थे, चाहे उन्हें कोई कुछ भी बोले, वो सिर्फ विट्ठल 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 पांडुरंग पांडुरंग वही करते थे। तो उनकी बीवी इतना उनको डांटने लगी कि इतना दिन भर तुम मेहनत करके आए, उन्होंने गन्ने दिए तो गन्ने भी तुम बांट कर आ गए, तुम्हें अपने बच्चों के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं है, तुम्हें मेरे बारे में चिंता नहीं है, घरदार की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं रहता और सिर्फ विट्ठल विट्ठल करते रहते हो। इधर खाना कौन खिलाएगा हमको, तुम्हारा विट्ठल आएगा क्या बनाने के लिए वगैरह, ऐसा बहुत कुछ उन्होंने उसको सुना। वो कुछ भी नहीं बोले, शांत हो गए। बोले देखो एक गन्ना तो आगे है ना घर में, उसी में हम गुजारा कर लेंगे, उसमें क्या है, गन्ना तो मिल गया ना, वो इम्पोर्टेंट है। तो उनकी बीवी को इतना गुस्सा आया, उन्होंने क्या किया, वो गन्ना लिया और जोर से जमीन पे फटक दिया, बहुत जोर से पटक दिया उन्होंने वो गन्ना। मीन्स विठ्ठल को गाली, भगवान को ही गालियाँ देती थी वो, तुमचा काळा विठ्ठल असा आहे, तुमचा काळा विठ्ठल तसा आहे, त्याच्यामुळे माझ्या घरात असं प्रॉब्लेम होतो, तुमचं लक्ष नसतं, असं तसं, मीन्स मराठी में उनको बहुत कुछ सुनाते थे। तो विट्ठल जी का नाम लेकर ही उसने वो गन्ना ज़मीन पे पटका जोर से, गुस्से में। हम नहीं क्या गुस्से में आके कुछ भी पटक देते हैं, जो मिला वो फेंक देते हैं, उसी तरीके से उसने वो किया। और जैसे उसने वो गन्ना ज़मीन पे पटका, उसके 3 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े, बरोबर 3 टुकड़े हो गए। अब वो
टूटे हुए गन्ने को देख के तुकाराम जी इतने शांत थे। उल्टा उन्होंने उनकी बीवी से कहा, अरे वाह, तुम तो बड़ी होशियार हो। उनका नाम क्या था? आवड़ी। आवड़ी नाम था उनकी मिसेस का, नाम आवड़ी था। तो बोले, अरे आवड़ी, तू तो बड़ी होशियार है। बोले, देख, ऐसा तूने गन्ना पटका कि उसके 3 टुकड़े हुए, और वो भी बराबर के टुकड़े हुए। अब ना एक टुकड़ा तू रख, एक टुकड़ा मेरा, और एक टुकड़ा हमारे बच्चों का। कितनी होशियार है मेरी बीवी, कि गन्ना भी ऐसे पटकती है कि उसके 3 टुकड़े हो जाए और सबको समान हक मिल जाए। इस तरीके से ऐसा उन्होंने उनकी स्तुति की, और उनका जो गुस्सा था उसको शांत करने की कोशिश की। तो मैं कहती हूँ ऐसा सब आज हम नहीं रख सकते, डेफिनेटली नहीं रख सकते। आज की दुनिया ही ऐसी नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ तक हो सके वहाँ तक शांत रहने की हमें हमेशा ही कोशिश करनी चाहिए। मैं शांत नहीं हूँ मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ खुद को। जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ, अब कंट्रोल करना चाहिए, तो उस जगह पे मैं ज़रूर कंट्रोल करती हूँ। पर जो गलत है सो गलत है, वहाँ पर मैं बोलती भी हूँ। क्योंकि हम आज के ज़माने में जीते हैं, हम उस ज़माने में नहीं जीते जहाँ पे सच में संतों का वास था, जहाँ पे उनके प्रेम में, उसके हृदय में हमेशा सिर्फ भगवान बसते थे। आज हम उस जगह में नहीं जीते। आज हम कंपटीशन के ज़माने में जीते हैं। बहुत स्ट्रेस है, हर एक को आगे बढ़ना है, हर एक को अपनी ज़िंदगी, अपनी फ्यूचर, अपना करियर, अपनी फैमिली, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब देखना पड़ता है। और आज का ज़माना ऐसा है कि जैसे मेरे काफ़ी दोस्त बोलते हैं, तू ना कभी सुधरेगी नहीं। मुझे हमेशा बोलते हैं, तू बस लोगों का भला देखने के लिए जाती है, तू खुद का भी तो देखा कर। सही है, लोगों का भला देखना मेरी आदत है। किसी को अगर मुझसे कुछ ज़रूरत है, कोई मदद की, तो मैं ज़रूर करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि भगवान ने हमें बनाया इसीलिए दूसरों की मदद करने के लिए। हमारे पास कुछ है तो हम उसमें से बहुत नहीं, थोड़ा बहुत देख के उनकी मदद करें या मेंटली उनको सपोर्ट करें। पर क्या होता है ना, उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है। वो बात तो सही है, मेरे साथ हमेशा ही ऐसे होता है। लेकिन मैं मेरा स्वभाव नहीं बदलती, चाहे लोग मुझे कुछ भी बोले। मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत कुछ सुनाते हैं कि तू ऐसी है, तुझे हमेशा लोगों की पड़ी रहती है, लोगों के लिए तू जीती है, खुद के बारे में नहीं सोचती है, खुद के सेल्फ के बारे में नहीं सोचती है, करियर में भी तू दूसरों को मदद करती है, वो तेरे हिस्से का वो सब वो लेकर जाते हैं। मैं कहती हूँ ठीक है ना, क्या ही लेके जाएगा, मेरा टैलेंट तो नहीं लेके जा सकता। हाँ, मेरा क्या कहते हैं उसको, मेरी ग्रोथ कम होती है, लेकिन मुझे उससे परेशानी नहीं है। क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ कि जो भी मेरे पास है वो भगवान ने दिया हुआ है, और वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मेरा टैलेंट मुझसे कोई नहीं छीन सकता। लोग मुझसे सीख के आगे चले जाते हैं, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। वो अगर चालाकी कर रहे हैं मुझसे, तो कभी ना कभी उनको भी तो उसका फल भोगना ही पड़े, क्योंकि भगवान तो सब देख रहा है। मैं तो अच्छे मन से ही सबको हेल्प करती हूँ। उसी तरीके से तुकाराम जी का था कि मैं अच्छे मन से सबके लिए सब कर रहा हूँ, और भगवान सब देख रहे हैं, और भगवान मुझे ज़रूर मदद करेंगे। जब मुझे ज़रूरत होगी तो करेंगे। और वैसा उनके साथ हमेशा होता भी था उनके साथ में। मैं आपसे कहती हूँ, कितनी सारी ऐसी घटनाएं हैं तुकाराम जी के बारे में कि भगवान खुद आके उनकी मदद करते थे, है ना। तो कुछ लोग उनसे जलते भी थे, तो उनको भी भगवान ने जो है सही टाइम पे सबक सिखाया। तुकाराम जी कौन है उसके बारे में उनको बताया, बिना कुछ वाद किए, बिना कुछ किए उन्होंने उनको सबक सिखाया है। तुकाराम जी को हमेशा मदद की। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि भगवान मुझे भी मदद करते हैं, और हमेशा ही करते हैं। मेरे तकलीफ़ों के टाइम पे वो हमेशा मेरे लिए खड़े होते हैं, यही मेरे लिए बहुत है। तो मुझे लगता है कि हाँ, चालाकी सब में होनी चाहिए, लेकिन अच्छापन भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे तुकाराम जी के मन में। क्योंकि अगर हम अच्छापन नहीं रखेंगे तो भगवान जी हमें भी कभी ना कभी दंड देते हैं, है ना। तो मुझे नहीं लगता है हमें दंड का भागीदार होना चाहिए। हमें कुछ अच्छा भी करना चाहिए, जिससे कि उनकी कृपा हम पर भी हो, और वो हमारी मदद के लिए भी कभी हमारे सामने आए।
और हमें मदद करें। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी और मुझे लगता है आपको ये पसंद आएगी, और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे आगे और अलग ऐसे संत की कहानी लेकर, और जिससे कि हमें कोई सीख मिले, कुछ अच्छी सीख मिले, जिससे कि हमारा जीवन अच्छा हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक अलग कहानी के साथ। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।